ऐसे कैसे माहौल था। हंस रहे थे ना ज्यादा था। देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊं, मैंने पिछले साल सोचा था क्या, पिछले साल मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, मेरे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इस सब जगहों पे इतने सारे मैसेज आते थे कि मैं रिप्लाई लेकिन नहीं करता था या बहुत कम को करता था। तो फिर मैंने ये सोचा था कि इस साल, चाहे वो दीपावली हो, चाहे विजयदशमी हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, कोई भी मैसेज आएगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं आज 100% रेट पे करता हूँ, फेसबुक को छोड़ के। वहाँ नॉट कोई, मैं फेसबुक मुश्किल से 5 से 10 मिनट यूज़ करता हूँ, तो वहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं। इसके अलावा जो है, मैं व्हाट्सएप वाला जो पर्सनल मोबाइल पे है उसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ। उसका सर प्रभाव भी बहुत पड़ता है, आपने गौर करा होगा चीज का। ये मेरा नहीं टारगेट था, मेरा ये टारगेट था किसी ने प्यार से हमें मैसेज भेजा है तो उसको रिप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आप जब सामने को रिप्लाई करते हैं तो उसका उसको भी अच्छा लगता है कि यार सर ने हमको रिप्लाई करा है। हाँ ये चीज है, ये चीज़ जस्ट है। तो ये तो पिछले साल का सोचा था मैंने, और इस साल की तो शुरुआत भी 2 से हो रही है और अंत भी 2 से है, तो सिर्फ देना ही देना, लेने वाला कोई साल है आदेश करिए। और जब आप देना शुरू करेंगे तो आना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इनफैक्ट जो है, हम लोग को इसी टारगेट पे काम भी करना चाहिए। एक तो सबसे पहला जो टारगेट है, हर काम में फर्स्ट, जैसा अभी बोला भी कुछ नहीं, कि ये सोच के कि पहले वो करें फिर हम करें, या लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आपको अपना काम अपने टाइम से करना शुरू कर देना होगा बिना आलस किए। उसमें जो सबसे पहला काम करना है वो मुस्कुराना है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा दुखी अगर किसी चीज़ से होता है तो अपनी सेहत से होता है। बाकी जितने भी दुख हैं सब टेम्प्रेरी है। इवन किसी का बेटा भी मर जाए तो वो उस दुख को भूल जाएगा, लेकिन खुद का घुटने का दर्द अगर है तो कभी नहीं भूल सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्पेशली ये कोविड का टाइम में 2022 में अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को जीवित रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको कि हम लोग को जीतना है। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मुस्कुराना, क्योंकि जितना हम मुस्कुराएंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बाकी चूँकि ये साल ही 2 से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव विचार छोड़ दो। ये बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी कोविड से को हराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आने ना पाए। ये अगर रहेगा तो हम लोग बहुत परेशान रहेंगे। तो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी आने दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरह से अपने अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए। हम लोग अभी स्टूडेंट भी हैं तो आलस को भी छोड़ना होगा, उसको भी छोड़ दो, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तभी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जब प्रोफेशनल कैरियर हम सभी लोगों का, जिसमें समय का कोई महत्व नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज उसको ज़रूर शुरू कर दीजिए। तो ये जैसे आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को हेल्प मिलेगा ही। और प्रेजेंट सिनेरियो में देख ही रहे हैं, नौकरी नौकरी नौकरी, और जब से नौकरियां बनी हैं तब से वो हमेशा ऊँट के मुंह में जीरा रही है। नौकरी कभी भी सबको हो नहीं सकती। और आप सभी बहुत फॉर्चुनेट है कि हम सब लोग जो हैं प्रोफेशनल हैं, हम सब के पास स्किल है, और समय आज स्किल का ही है। आप अपने आप को एक बिजनेसमैन को सोचें कि अगर आप एक बिजनेस है, एक लड़का बीटेक है और आपका वही काम एक मिस्त्री उस बीटेक स्टूडेंट से अच्छा कर रहा है, तो आप उस मिस्त्री को ही लेके काम कराते रहोगे, उस बीटेक लड़के की डिग्री नहीं देखोगे
एज एक बिजनेस ऑनर भी आप देखो, और आज के समय में वही हो रहा है। वो एक टाइम था जब हम डिग्री देखते थे, आज हम डिग्री नहीं देख रहे, अब हम स्किल देख रहे हैं, आदमी कितना टैलेंटेड है, कितना काम कर पा रहा है। इसलिए अपना स्किल हम लोग को बहुत बढ़ाना होगा, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा। और बीइंग अ प्रोफेशनल, लोगों से हम लोग का काम जब लोगों से मिलना है, लोगों को ट्रीट करना है, लोगों को देखना है, इसका ही बिजनेस है, सिर्फ कम्युनिकेशन का है। और वो कम्युनिकेशन स्किल अगर जिसकी कमज़ोर हो जाए, वहाँ से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसको आप दूसरी तरह से ले लें, ये सोना है, सोना 100% प्योर सोना आपके पास हो, वो रख तो सकती हैं लेकिन किसी को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। वहीं पे उसका मिक्स करके आप जो ज्वेलरी बना लेंगी तो सबको अट्रैक्ट करेगा। फैक्ट है ना। तो इसी तरह से आप पढ़ने में कितने भी अच्छे स्टूडेंट हों, पढ़ाई में आप टॉपर हों, वो 24 कैरेट हो गया, उसको आपको ऑर्नामेंट बनाना, आभूषण बनाना है तो कुछ मिक्सिंग जरूरी है, वो स्किल है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको पढ़ाई के साथ अपने अंदर स्किल डेवलप करना होगा, एंड दैट विल हेल्प। अब ज्वेलरी, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहले या प्योर गोल्ड की, दोनों को सेम जगह मिलेगी, दोनों को गले में ही पहना जाएगा, कान में ही पहना जाएगा, नाक में भी पहना जाएगा, बट दोनों के पहनने वाले का कॉन्फिडेंस अलग अलग होगा। इसी तरह से जो डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं, वो अच्छे और ख़राब डॉक्टर जो हम लोग सुनते हैं ना, वो बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, वो यही चीज़ है, एक प्योर गोल्ड है, दूसरा आर्टिफिशियल है। तो आपको अपने अंदर वो स्किल लाना होगा जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, क्योंकि जब आपके अंदर स्किल होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आपका वो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी, और जब बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी तभी वो चीज़ इम्प्रेसिव होगी, तभी आप अपनी बात अपने मरीज को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है और नॉलेज के साथ स्किल डेवलप करना है। स्किल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ लिया कि हमें इस तरह से बात करनी है, काउंसलिंग करना है, ये सारा लेक्चर तैयार कर लिया और जाके उसके बाद फिर बैठ गए। और स्किल जो है अमेजन से या गूगल से किताब मंगा के नहीं सीखी जा सकती, वो काम करके ही सीखा जा सकता है। आपने हाउ टू डेवलप स्किल की एक किताब ऑर्डर की गूगल पे और लेके पढ़ डाला 2 दिन में, हाँ आज जाके मैं ट्रेंड हो गया, वो वहाँ से नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म और काम करने से ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी चीज़ पे है कि हम लोग बीइंग अ प्रोफेशनल अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करें और उसी पे आगे बढ़ते चले जाएं। जितना अच्छा आपका काम होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतनी ही जल्दी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और उसी तरह से फिर डेफिनेटली फिर गोल आना शुरू हो जाता है। 22 है ही, हम लोग को इसमें आगे सोचना है हम, और ये कोविड का टाइम है, इसके जैसा टाइमिंग चल रहा है उस हिसाब से हमें अपना माइंड चेक करना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी से 1 जनवरी है, 20,000 केसेस आ गए, क्या शहर में लॉकडाउन लगने की तैयारी शुरू हो रही है, तो उसमें हम अपना काम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे बढ़, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग को अगर ऑनलाइन काम शुरू करना पड़े तो हम लोग किस तरह से अपने काम को शुरू करेंगे, हमें किस तरह का अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाना होगा, हम मरीज को किस तरह से ऑनलाइन के थ्रू अपने आप को कम्युनिकेट करेंगे, उसका हम कॉन्फिडेंस जीत पाएँ, मरीज को कभी ये ना लग पाए कि हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं या हम टाइम पास कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन का टाइम आ रहा है, हमने उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ली है, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो स्किल है वो उसके लिए अभी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड करना है। मरीज आपके पास आ नहीं पा रहा, लेकिन वो बेचारा बेचैन है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज आज 2 कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं, किसी से बात करने वाला कोई नहीं है, किसी को मरीज, जैसे अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक मरीज आया, उसको यहाँ पे दर्द था, एक रिश्तेदार को फ़ोन किया, उसने कह दिया तुमको निमोनिया हो गया, जबकि निमोनिया उस दर्द का कहीं कोई रिलेशन नहीं। एक नई बीमारी, 6 लोगों ने उसको 6 अलग अलग बीमारी बना दी, और उसके बाद वो 8 डॉक्टरों के पास चला गया, एक किसी ने MRI करा दिया, किसी ने डॉक्टर्स ने अपना काम अच्छे ढंग से किया, उसे बताया कुछ नहीं है, लेकिन जो लोगों ने उसको इतनी बीमारियां बता दी थी,
वो उसके दिमाग में ऐसी घुसी कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, वो उसी में डूबा हुआ जा रहा है कि अब मुझे यही हो गया, मुझे ये हो गया, कहीं ये हो गया, ये हो गया। वो दर्द है, वो समय के साथ जाएगा, 40-50 दिन में, वो तुरंत नहीं जाने वाला। लेकिन जो चीज़ हमें समझनी है, हम इस तरह के मरीज के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम उस तरह के मरीजों को कैसे समझाएंगे, और हमें इरिटेट भी नहीं होना है। इस कोविड के टाइम में ड्यूरिंग पेशेंट से जब हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे तो ये पेशेंट एक ही बात हमसे 220 बार पूछेगा और हमें उसको रिप्लाई 221 बार करना है, और उसके बाद फिर पूछना कि आपको और भी कुछ पूछना है। ये चीज़ 100% याद रखिए। इसमें ये नहीं हो कि हमने 10 मिनट का टाइम दिया और 10 मिनट ओवर कट कर दिया। ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा मरीज सचमुच में परेशान है। ठीक है, आप पैसे ले रहे हैं, ठीक है, आप पैसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार फ़ोन रिसीव कर लिया, जब तक आपका वो मरीज आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है, प्लीज़ अपना फ़ोन मत काटिए। और इन केस मान लीजिए आपके साथ ऐसा कोई काम पड़ जा रहा है कि आप उस वक्त उससे नहीं कह पा रहे हैं, तो आप उससे बोलिए कि हम आधे घंटे बाद आपको खुद कॉल करते हैं। और याद रखिए कि आप तुरंत फ़ोन करिए। ये 2022 में ये हम लोग का फर्स्ट मोटो होगा, मरीज पहले, सबसे पहले। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हम अपने मरीज के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे, और मरीज हमारे प्रति तभी ईमानदार होगा जब हमारे अंदर स्किल होगा। पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये हमारी बात सुन रहा है। यस, अदरवाइज वो पेशेंट चला जाएगा। यस, इसलिए हमें हर तरह से, और अल्टीमेटली ये समय जो हम अपने मरीज को दे रहे हैं उसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ हम ही को मिलेगा। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बहुत फायदा होता है। यस, एक समय था पायस विजन जब हम लोगों ने शुरू किया था तो कोई नहीं जानता था। आज हमें अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ ये प्लस पॉइंट है कि लोग हमारे साथ जोड़ना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इतने कम समय में हम लोग जिस जगह पे पहुंच रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने हमें रिस्पांस दिया है, जिस तरह से लोग हमारे साथ जोड़ना चाह रहे हैं, वो भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, इस बैंक, इस तरह के गवर्नमेंट जहाँ पे घुसना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ से हमें ऑफर आ रहा है। ये जहाँ हमने अप्रोच भी नहीं किया वहाँ से हमें ऑफर आ रहा है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये तभी संभव हुआ जब हमने काम करके दिया। तो जो ये साल 2 वाला है, इसमें सिर्फ देते रहिए, आपको बहुत कुछ रिटर्न आएगा। लेकिन सबसे पहले जो टाइम जिसको देना है वो अपने प्रोफेशन को देना है, अपने आप को देना है। तो धीरे धीरे सब कुछ होता चला जाएगा। ठीक है।